नमस्कार, डीडी न्यूज में मैं हूं जेनिफर विंसेंट। आपके साथ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल उत्तर और दक्षिणों के राज्यों में कर रहे हैं भेदभाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई। कहा, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से प्रदेश के विकास में आएगी तेजी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज। कृतज्ञ राष्ट्र बाबा साहब के योगदान को कर रहा है याद। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोगों को केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। और आइए अब खबरें विस्तार से। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के उत्तर भारत के राज्यों पर दिए गए विवादित बयान के बाद भाजपा, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर लगातार हमलावर है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल दक्षिण और उत्तर भारत में भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इशारे पर उनके सहयोगी सनातन धर्म पर लगातार टिप्पणी कर रहते हैं। जो गौ का सम्मान नहीं जाना, वो गौमूत्र और गौ को क्या जानेगा। भारत की संस्कृति में, सनातन में गौ माता, गौ के गोबर, गौ के मूत्र, सबका हम सम्मान करते हैं। ये मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी होश में आ जाए राहुल गांधी और उनके सहयोगी, भूले नहीं, ये शंकराचार्य के वंशज हैं हम लोग। आप भले उनसे कट जाएं, जो पूरे देश को एक किया था। सनातन से मत टकराओ, सनातन भारत की पहचान है। जो टकराएगा 2024 में वो साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश का पौराणिक और स्वर्णिम इतिहास है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से विकास कार्यों में तेजी आएगी। यही ना कहते हैं कि बिहार का जो गरीबी है, सोच लीजिए, तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो बिहार कितना आगे बढ़ा। बोलिए ना, बिहार कितना पौराणिक जगह है। आप सब जो है बिहार के याद करिए बचपन में, और नीचे का बात याद करिए। ये देश में भी और देश के बाहर भी जो कुछ भी था, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था विकास। अब बाद में सब कुछ गड़बड़ा गया जो भी यहाँ का। एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार बहुत आगे बढ़ा रहेगा और सबके हित में काम करता रहेगा। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2018 के एक मानहानि मामले में राजद नेता शिवानंद तिवारी को 1 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। शिवानंद तिवारी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री संजय झा पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता एमके नायक ने कहा कि आपत्तिजनक टिप्पणी करना राजद नेताओं का पुराना इतिहास रहा है। शिवानंद तिवारी जी बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, पर संस्कृति और संस्कार पीछा नहीं छोड़ते हैं। राजद की संस्कृति और संस्कार का असर है कि बिना सोचे समझे बहुत बार ऐसी बात निकल जाती है जिससे दूसरे को ठेस पहुंचती है। ऐसा ही एक वाकया हुआ जिसमें कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी और फाइन कर दिया। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग अभिभावक स्वरूप हैं, अब आप लोग राजनीति से संन्यास ले लें और बेवजह न किसी के विषय में बोले और न कुछ सलाह दें। यूनिसेफ की ओर से आज पटना में बाल अधिकार सप्ताह 2023 पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राज्य सरकार बाल अधिकारों और दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका सीधा लाभ उन तक पहुंच रहा है।
करते हैं और डिसीजन मेकिंग में उनको हम किस तरह से सहभागी बनाते हैं। इनके प्रति जो लोगों का प्रेम होना चाहिए, एक परिवार का सदस्य के रूप में हमको समझना चाहिए। और दिव्यांग भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, समाज के अंग हैं। यह समझने में बड़ा देर लगा, लेकिन लोग समझे और यह सरकार की नीति और लोगों का बदलता हुआ सोच है। जब लोगों का सोच बदला है तो निश्चित रूप से विभिन्न तरह की योजना चलाए जाते हैं दिव्यांगों के लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। कृतज्ञ राष्ट्र देश के प्रति उनके योगदानों को याद कर रहा है। बाबा साहब के जीवन यात्रा पर पेश है एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर अंबेडकर न केवल एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे, उन्हें शोषितों, महिलाओं और गरीबों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का प्रतीक कहे जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की थी। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अतुलनीय है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। स्कूली शिक्षा के दौरान ही बाबा साहेब अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित हुए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के बाद सामाजिक जीवन में उतरे बाबा साहेब ने 15 अगस्त 1936 को दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग शामिल थे। आजादी के बाद 1947 में उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस बीच संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने का काम एक समिति को सौंपा और डॉक्टर अंबेडकर को इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बाबा साहेब ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय में संबंधित अनुच्छेदों पर बहस के दौरान अपना नजरिया सबके सामने रखा। बतौर ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष बाबा साहेब ने कई समितियों की ओर से आए सभी प्रस्तावों को अनुच्छेदों में सूत्रबद्ध किया। संविधान की संपादकीय जिम्मेदारी भी मुख्य तौर पर अंबेडकर ने ही उठाई। फरवरी 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लोगों के सामने मसौदा संविधान प्रस्तुत किया। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति प्रधानमंत्री नेहरू की नीति पर अपना मतभेद प्रकट करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय बैंक का गठन हिल्टन यंग कमीशन को बाबा साहेब द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणा के आधार पर किया गया था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिल्ली में उनके घर में हो गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए मोदी सरकार ने अनेक पहल की हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाने की क्रांतिकारी पहल की। इसके अलावा बाबा साहेब की यादों को चिरस्थायी बनाने और उनकी विरासत के संरक्षण के लिए दिल्ली के जिस 26 अलीपुर रोड हाउस में 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर चिर निद्रा में लीन हुए थे, वहां केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक बनवाया है। वहीं सेंट्रल दिल्ली के जनपथ मार्ग पर अपनी भव्यता और बड़े आयोजनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण भी मोदी सरकार ने कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहेब की यादों को चिरस्थायी बनाने की पहल की है। लंदन में वकालत की पढ़ाई के लिए बाबा साहेब जिस स्थान पर रहा करते थे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2015 को अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। देश के किसी महापुरुष के जीवन से जुड़े सभी स्थलों को पहली बार तीर्थ स्थल के रूप में मोदी सरकार ने विकसित करने की पहल की। अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थानों को मोदी सरकार ने पंचतीर्थ घोषित किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में जहां 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस दीक्षा भूमि को मोदी सरकार की पहल पर वर्ष 2016 में पर्यटक स्थल का दर्जा मिला। इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष
दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का कारवां वैशाली जिले के हाजीपुर से ठठान बुजुर्ग पंचायत में पहुंचा। इस संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से लोगों को भारत सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। योजना के लाभुकों ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। उसको साइड कर दिया जाए प्लीज। योजना का लाभ लेता हूँ। सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा स्कीम है। हर गरीब को, हर किसान को मदद मिलता है। घर मिला। कितना पैसा मिला था? 1,20,000। 1,20,000। जो भी भारत सरकार की जो भी स्कीम है, जैसे मैं उसका खुद लाभुक हूँ, प्रधानमंत्री PM किसान योजना। और आइए वक्त हो चला है 3 मिनट में 10 खबरें। डीएमके सांसद सेंथिल की उत्तर भारत के राज्यों पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद भाजपा प्रवक्ता अनामिका सिंह ने कांग्रेस पर देश को बांटने का लगाया आरोप। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों के निर्माण की स्थिति के बारे में पूछा सवाल। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 3,000 से अधिक सफाई कर्मियों की होगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को दिया आदेश। भाजपा की ओर से चलाए जा रहे भीम समागम कार्यक्रम की जदयू नेता नीरज कुमार ने की आलोचना। कहा, भाजपा बाबा साहिब अंबेडकर के विचारों को नहीं मानती। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना। राजधानी पटना के जीएम रोड में औषधि विभाग ने दवा दुकानों पर की छापेमारी। संदिग्ध दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। पटना में यातायात व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन को लेकर चलाया जा रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान। आयुक्त कुमार रवि अधिकारियों को दिए निर्देश। पश्चिम चंपारण के बेतिया में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गया जिले में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का 24वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन 9 दिसंबर को किया जाएगा। और मिचौंग तूफान के असर से राजधानी पटना समेत प्रदेश के 15 जिलों में बारिश के आसार। तापमान में होगी गिरावट। और आइए अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल उत्तर और दक्षिण के राज्यों में कर रहे हैं भेदभाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई। कहा, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से प्रदेश के विकास में आएगी तेजी।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज कृतज्ञ राष्ट्र बाबा साहब के योगदान को कर रहा है याद। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोगों को केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।